20-30-50 लाख रुपए वाले लोगों के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है इस मार्केट के अंदर। और मैं यही अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आया हूं कि 20 के 40, 30 के 60 और 50 के 1 करोड़ रुपए कैसे करना है। हेलो फ्रेंड्स, सागर यादव दिस साइड। आज आपके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, जिसको फिर से आपने सुन लिया और समझ लिया तो आपकी तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदल जाएगी। आज हम बात करने वाले एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि परफेक्ट होकर भी इम्परफेक्ट हो गया। वो कैसे हुआ, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है अर्बेनिया। अर्बेनिया एक ऐसा नाम है जो आपने सभी ने सुना होगा, बट बहुत कम लोग उसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। अर्बेनिया कहाँ पर लोकेटेड है? नोएडा एक्सटेंशन के बिल्कुल सेंटर में, हार्ट ऑफ नोएडा एक्सटेंशन, हनुमान मंदिर चौक से जस्ट सेकंड प्रॉपर्टी। अर्बेनिया एक 10 एकड़ की प्रॉपर्टी है जो कि एक मिक्स्ड यूज लैंड है। उसमें 5 एकड़ के अंदर कमर्शियल है और 5 एकड़ के अंदर रेसिडेंशियल। 5 एकड़ के कमर्शियल के अंदर उसके अंदर आ जाता है आपकी रिटेल शॉप्स, साथ में आ जाते हैं फूड कोर्ट, साथ में आ जाती है कॉफी शॉप्स और साथ में आ जाता है सबसे बड़ा रेस्टोरेंट। ये प्रोडक्ट इतना शानदार क्यों दिखता है, इसके अंदर हर एक प्रोडक्ट के अंदर यूएसपी क्यों दिखाई देती है, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है कॉन्फ्लुएंस कंसल्टेंसी सर्विसेज को। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कॉन्फ्लुएंस कंसल्टेंसी सर्विसेज इज द कंपनी बिहाइंड क्लियो काउंटी, इज द कंपनी बिहाइंड गुलशन डायनेस्टी, जिसके अंदर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज है, और इज द कंपनी बिहाइंड फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसी ने इसको डिज़ाइन किया है, इसीलिए इसकी रिटेल भी, इसकी ऑफिस स्पेसेस भी, इसके फूड कोर्ट भी, इसके स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी, इसके विलास भी, सब यूनिक नज़र आती है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी है कि इसका कोई भी प्रोडक्ट उठाओ वो अपने आप में यूनिक है। अभी आज मैंने जो आपके अपॉर्चुनिटी की बात करी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट के अंदर क्या है? जब मैं 1 करोड़ रुपए लेके जाता हूँ, 1 करोड़ रुपए अपने आप में तो बहुत बड़ी वैल्यू रख रही है, बट जब मैं 1 करोड़ रुपए मार्केट के अंदर लेके जाता हूँ तो जिस भी कंसल्टेंट से बात करता हूँ वो कहता है सर थोड़ा सा प्राइस, थोड़ा सा मेरे को जो अपना बजट है वो ऊपर करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, या 1 करोड़ रुपए की भी वैल्यू के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। तो उस केस में जिसका बजट 20 लाख है, 30 लाख है, 50 लाख रुपए है, उसके लिए क्या आएगा? 20-30-50 लाख रुपए वाले लोगों के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है इस मार्केट के अंदर। और मैं यही अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आया हूं कि 20 के 40, 30 के 60 और 50 के 1 करोड़ रुपए कैसे कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली होगा कैसे? ये होगा अर्बेनिया के ऑफिस स्पेसेस से। जब मैं ऑफिस स्पेसेस की बात करता हूँ, सिर्फ G+10 की हाइट है, ज़्यादा बड़ी हाइट नहीं है, बहुत कोई 30-35 फ्लोर की बिल्डिंग नहीं बना रहा है, जो कि इंडायरेक्ट वे में ऑफिस को मदद करता है, जो मेरा एक टाइम गैप बचाता है। लिफ्ट्स में जो मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है, वेटिंग पीरियड है, वो भी मेरा एग्जैक्ट इसके अंदर बचता है। ऑफिस की हाइट डबल हाइटेड है, 14 फीट की हाइट है। सेम फिर एक यूनिक यूएसपी आ जाती है उसके अंदर कि 14 फीट की हाइट है मेरे ऑफिस की, मैं उसे डबल बना सकता हूँ, पार्टीशन के बाद में उसे डबल यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने अपने लिए 2000 स्क्वायर फीट का स्पेस लिया है तो उसका यूसेज मैं 4000 स्क्वायर फीट का कर सकता हूँ। 2000 में बीच में पार्टीशन लगाऊंगा, 2000 और 2000 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग 4000 स्क्वायर फीट का यूज़ करके मैं उसे डबल कर सकता हूँ। ऑफिस का ऑन एन एवरेज साइज़ 400 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है। 400, 500 और 1000 स्क्वायर फीट का साइज़ है। ऑन एन एवरेज जो प्राइस है वो 5000 स्क्वायर फीट का प्राइस है। 5000 मल्टीप्लाई बाय 400 इक्वल्स टू 20 लाख रुपए के अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाती है। और साथ ही में प्रॉपर्टी आ जाती है, अगर 500 स्क्वायर फीट लेता हूँ तो 25 लाख रुपए की हो गई, और 1000 स्क्वायर फीट लेता हूँ तो नियर बाय 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, क्या मार्केट के अंदर ऑफिस स्पेसेस चलेंगे? क्या एक हमारे माइंड में हमेशा क्वेश्चन होता है कि ऑफिस स्पेस की यूटिलिटी क्या है एज कंपेरेटिव। जब मैं नोएडा एक्सप्रेसवे या नोएडा एक्सटेंशन की बात करता हूँ तो नोएडा एक्सटेंशन में ऑफिस कितने कारगर हैं, क्या उनकी वैल्यूज़ बढ़ेगी? इसके लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हर एक टाइम पे हर एक चीज़ का दौर होता है। सबसे पहले दौर आया नोएडा एक्सटेंशन में रिटेल का, जहाँ पे रिटेल मैंने परचेस करी 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट से, वो 8000 की होगी। फिर 11000 का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उसके बाद उसका लॉन्चिंग होने लगी 17000 की, फिर लॉन्चिंग होने लगी 22000 की, और आज की डेट के अंदर मार्केट के अंदर लॉन्च ही होता है 28000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे। फिर आए मेरे रेसिडेंशियल का दौर, जिसके अंदर मार्केट का ऑन एन एवरेज प्राइस स्टार्ट हुआ था 2000 से। 2000 के बाद 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक बहुत टाइम तक प्रॉपर्टी रही, बट 3500 से 4500 हुआ, 4500 से 5500, और आज की डेट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट नोएडा एक्सटेंशन के अंदर लॉन्चिंग है उनकी ऑन एन एवरेज लॉन्चिंग प्राइस 8000 और 9000 रुपये से ज़्यादा आती है। आप सभी लोग जानते हैं इवन 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक का भी प्राइस है नोएडा एक्सटेंशन में। गौर सौंदर्यम का 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का प्राइस आता है। तो जहाँ पे रेसिडेंशियल की ऑन एन एवरेज वैल्यू 8000 से 13000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, कभी भी रेसिडेंशियल का प्राइस कमर्शियल से ज़्यादा नहीं होता। तो आज जहाँ पर ऑफिस स्पेसेस ऑन एन एवरेज मुझे 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट के अंदर मिल जाता है, तो ये एक स्टील डील है। यानी कि ये चीज़ें मेरे को स्टील करनी चाहिए। उसका कारण सिंपल है, रेसिडेंशियल कभी भी कमर्शियल से महंगा नहीं हो सकता, कमर्शियल हमेशा से रेसिडेंशियल से महंगा रहेगा। एक दौर है, पहले रिटेल का आया,
आज की डेट के अंदर रेसिडेंशियल का है और कल का दौर ऑफिस स्पेसेस का है, क्योंकि जितने भी इनोवेटर्स हैं आज की डेट के अंदर हमारे यहाँ पे बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को हम कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया करो, ये करो, वो करो, आप टेक्नोलॉजी अपना सेटअप बनाएं। बहुत सारी उनसे रिलेटेड सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट भी उन्हें एग्जैक्टली सपोर्ट कर रही है। और हर एक इंडिविजुअल जहाँ पे हमारे देश में कहीं ना कहीं जॉब ओरिएंटेड था, आज की डेट के अंदर वो बिजनेस ओरिएंटेड बनने की सोच रहा है। तो इसके अंदर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है। आज की डेट के अंदर इसका जो ऑफिस स्पेस है आपको 50-50 के पेमेंट प्लान में मिल जाता है। 50-50 का पेमेंट प्लान है, यानी कि मैंने अगर 500 स्क्वायर फीट की ऑफिस स्पेस परचेस करी तो 25 लाख रुपए का कॉस्टिंग बैठी। 25 लाख रुपए में 12.5 लाख रुपए अभी देने, 12.5 लाख रुपए मेरे को देने पोजीशन पे। आज का जो प्राइस है ऑन एन एवरेज 5,000 रुपए का है, बट मैं ये वाली वैल्यूज मानता हूँ टिल द टाइम ऑफ पोजीशन, यानी कि आने वाले 2 साल के अंदर इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज का ऑन एन एवरेज जो प्राइस होगा वुड बी क्लोज टू 7,500 रुपए। 7,500 रुपए की मैं आज बात कर रहा हूँ, बट अगर आप एक्सटेंशन में देखेंगे तो ऑलरेडी ये प्राइस एग्जिस्ट करता है। अगर मैं गैलेक्सी ब्लू सफायर का ऑफिस जाता हूँ, अगर मैं आज की डेट में गौरवाल स्ट्रीट का ऑफिस जाता हूँ, आज की डेट के अंदर मैं पीकेएस का ऑफिस स्पेस परचेस करता हूँ, ये किसी भी प्रॉपर्टी का इनमें से ऑफिस स्पेस परचेस करता हूँ, इनकी ऑन एन एवरेज वैल्यू इज क्लोज टू 8,000-9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, यानी कि 8,000 रुपए की प्राइसिंग पे ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं। मैं आपको किस प्राइसिंग के प्रोडक्ट शेयर कर रहा हूँ? 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। 5,000 रुपए में से आज मैंने कह दिया आधा, यानी कि 2,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का मैंने आज की प्राइसिंग दी। 2,500 रुपए अगर मैं 5,000 में ऐड भी कर लेता हूँ, कम्स आउट टू भी 7,500 रुपए, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आज मैंने की थी अगले 2 साल में जब पोजीशन की ड्यूरेशन आएगी उस समय तक मेरी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है। यानी कि अगर मैंने अपने लिए 1,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस परचेस किया, उसके अंदर से 25 लाख रुपए अभी दे दिए, 25 लाख में पोजीशन पे दूंगा, तो 25 लाख रुपए पे 25 लाख का मेरे को प्रॉफिट मिल जाता है। इतना ईजी है पैसा बनाना अगर आपको पता है कि कब कहाँ इन्वेस्ट करना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी जहां पर मैं अपने लिए परचेस कर सकता हूं और प्रॉपर्टी से वैल्यू बना सकता हूं। जो पूरी प्रॉपर्टी है वो एक्जैक्टली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, फर्स्ट फेज एंड द सेकंड फेज। फर्स्ट फेज के अंदर मेरी रिटेल आ जाती है, मेरा फूड कोर्ट आ जाता है, ऑफिस स्पेस का सी टावर आ जाता है, साथ में मेरा डी टावर आ जाता है जिसमें मेरा 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, और साथ में मेरे फर्स्ट फेज के विलास आ जाते हैं। जो मेरा सेकंड फेज है उसके अंदर आपके कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट्स आएंगे जो अभी हमने लॉन्च नहीं किए हैं। साथ में आपको आ जाएगा बी टावर एंड ए टावर, जो कि मेरे ऑफिस स्पेसेस हैं, जो कि फ्यूचर में आएंगे आफ्टर 6 to 8 मंथ्स के बाद में एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज आने वाली है। प्रॉपर्टी का जो पोजीशन इज समवेयर क्लोज टू 1.25 साल से 1.5 साल के आसपास का पोजीशन है फर्स्ट फेज का, और सेकंड फेज के लिए कंपनी ऑलरेडी 3 साल के अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन लेके चलेगी, बट फर्स्ट फेज कंप्लीटली डिफरेंट है, उसमें समवेयर क्लोज टू 1.25 साल के आसपास का टाइम ड्यूरेशन लग जाए। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी कि ये प्रोडक्ट परफेक्ट से इम्परफेक्ट कैसे बन गया। एक प्रोडक्ट जो टोटली परफेक्ट है वो इम्परफेक्ट कैसे बन गया? परफेक्ट का तो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से परफेक्ट है, बट इम्परफेक्ट की बात बताता हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2011 में एक लैंड परचेज करी गई इन द हार्ट ऑफ द सिटी, हनुमान मंदिर चौक से दूसरी, और वो लैंड परचेज करी सुखजोत सिंह सोडी जी ने। उन्होंने प्रॉपर्टी परचेस करी इन द नेम ऑफ अवधेश इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, और उन्होंने प्रॉपर्टी बनानी स्टार्ट करी, फुली पेड अप लैंड ली। सुखजोत सिंह सोडी जी इससे पहले सुपरटेक को हेड करते थे, जब सुपरटेक घर घर में सभी लोग जानते थे, एक जाना माना नाम था। देन ही डिसाइडेड कि मेरे को एक प्रॉपर्टी बनानी चाहिए, खुद की बनानी चाहिए, तो उन्होंने एक अपने लिए लैंड परचेस कर ली अर्बेनिया की, और उन्होंने सोचा कि मैं एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाऊंगा। उन्होंने बेहतरीन आर्किटेक्ट्स को अपने लिए बुलाया, कॉन्फ्लुएंस उसमें से है, उन्होंने एक बेहतरीन प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर दिया। पेपर पे प्रोडक्ट ऑलरेडी रेडी था, बस सिर्फ वेट था कि उसको लॉन्च करने का। इन 2011 ही परचेज द प्रॉपर्टी। 2016 तक उन्होंने वेट किया, और 2016 में अथॉरिटी ने उनके पूरे किए किराए पे पानी फेर दिया। यस, आपने सही सुना, अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पानी फेर दिया उनके किराए पे। रीज़न बीइंग है, जब उन्होंने देखा कि उनकी एक फुली पेड अप लैंड के सामने तो रोड ही नहीं है। पूरी लैंड जो 10 एकड़ की फुली पेड अप लैंड थी, उसके सामने सर्विस लाइन तक नहीं थी। उसके सामने अगर कुछ था तो वो था खेत, जो खेत उनकी प्रॉपर्टी के अंदर घुसा हुआ था, ना उस तक जाने का रास्ता था प्रॉपर्टी तक। प्रॉपर्टी से पहले सर्विस लाइन ओपन थी, और प्रॉपर्टी के बाद, अर्बेनिया के जस्ट बाद में आपकी लाइन ओपन थी। नहीं ओपन थी तो जस्ट उसके सामने जहाँ पे एक प्रॉपर खेत था। उन्हें एश्योरेंस दिया गया ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कि आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। 2017 में उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, बट फ्रॉम 2017 जो एश्योरेंस दिए गए थे वो कुछ भी नहीं थी, जो तसल्लियाँ दी गई थी वो बेमानी थी। और 2017 से 2020 आ गए, सोडी जी रैन आउट ऑफ मनी, वो अपने पैसे से सारे खो चुके थे, लिक्विडिटी उनकी जीरो हो चुकी थी। रीज़न बीइंग है, जिस प्रोजेक्ट के सामने रोड ही नहीं है उस प्रोजेक्ट को अपने लिए परचेस करेगा कौन? और एक डेवलपर जिसने फुली पेड अप लैंड ली है, वो कहाँ तक अपने
प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगा पाएगा। नोबडी वॉज एबल टू हेल्प हिम। बट जैसे कि हम सभी जानते हैं, हर रात की सुबह होती है। इसी तरीके से सोनी जी के लिए सुबह हुई इन 2023 का वो शुभ दिन था जिस दिन ही गॉट फंडेड, एज वेल एज सबसे पहले वो सर्विस लाइन क्लियर करी गई, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट तक जाने का रास्ता बना। जो प्रोजेक्ट बिल्कुल खंडर वाली सिचुएशन में था, उस प्रोजेक्ट पे 2023 से कंस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हो गई। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया पूरी मार्केट के लिए अर्बेनिया, और अर्बेनिया स्टार्टेड देयर कंस्ट्रक्शन। उन्होंने मार्केट के अंदर नहीं गए, ना किसी को प्रोडक्ट सेल ऑफ किया, बस उन्होंने प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने नॉन टावर बनाया, जो कि रिटेल के आगे जितना भी नॉन टावर है वो एग्जैक्टली उन्होंने आफ्टर 2023 ही बनाया है। फिर रिटेल के जस्ट बाद का नॉन टावर उन्होंने बनाया और अपने लिए एक रिटेल तैयार किया। जैसे ही प्रोडक्ट से रोड खुली, सबसे पहले जो प्रोडक्ट का पूरा रिटेल था उसको ओपन किया गया, एंड यू वोंट बिलीव पूरा रिटेल टोटली सोल्ड आउट हो गया। उसके बाद विलास ओपन किए गए और विलास भी एक्चुअली टोटल सोल्ड आउट हो गए। और आज की डेट के अंदर ओपन किए गए हैं ऑफिसेस जो कि बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाएंगे। इससे पहले कि वो ऑफिसेस भी सोल्ड आउट हों, एक परफेक्ट प्रोडक्ट आप अपने लिए परचेस कर सकते हो और उस टाइम पे कर सकते हो जहाँ पे वो प्रॉपर्टी आपकी डबल कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू ऑफिस स्पेस, 10 फ्लोर की ऑफिस की बिल्डिंग है जिसमें 6 फ्लोर तक कंपनी ऑफिस को लीज कर रही है और जो 4 फ्लोर्स हैं वो सेल्फ यूज के लिए हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, जब मैं ऑफिस स्पेसेस की बात करता हूँ, ज़्यादातर ऑफिस स्पेसेस जो चढ़ते नहीं हैं वो ज़्यादातर इसलिए देखा गया है क्योंकि जब ब्रांड किसी कंपनी के पास अपने लिए ऑफिस स्पेसेस लेने आते हैं तो उसकी सबसे बड़ी हर्डल होती है कि वो इतने सारे क्लाइंट से बात नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर ने अपनी प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर फीट के अंदर बेची हुई होती है। ऑन एन एवरेज अगर किसी भी ब्रांड को 20,000 स्क्वायर फीट की फ्लोर प्लेट चाहिए तो उसको 40 लोगों से बात करनी पड़ेगी, जो कि ब्रांड कभी भी ये काम नहीं करना चाहते। दे वांट टू कोलैबोरेट विद द कंपनी। इसमें सबसे बड़ी यूएसपी अर्बेनिया के अंदर ये है कि उसका जो फर्स्ट लीजिंग राइट है वो टोटल लीजिंग राइट अर्बेनिया के पास है। कंपनीज आती हैं, कंपनी को लीज आउट कराई जाती है, अगर उसे 20,000 स्क्वायर फीट की फ्लोर प्लेट चाहिए तो भी मिल जाएगी। और एक कंपनी बड़ी है जिसको 60,000 स्क्वायर फीट की फ्लोर प्लेट्स चाहिए, यानी कि 3 फ्लोर प्लेट्स को कोलैबोरेशन करके चाहिए, वो भी कंपनी उसे प्रोवाइड कर सकती है। यही इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी जीत है। लीजिंग की सबसे बड़ी बेनिफिट ये है, ऑफिस स्पेसेस में अगर मैं ऑन एन एवरेज, सबको पता है कि मिनिमम जो रेंट है वो 50 रुपये पर स्क्वायर फीट होता है, यानी कि 50 रुपये पर स्क्वायर फीट का मतलब हो गया अगर मैं अपने लिए 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस खरीद रहा हूँ तो 50,000 रुपये का रेंट हो गया। मैंने आज की डेट के अंदर प्रॉपर्टी परचेस करी 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट परचेस किया 50 लाख रुपए का, यानी कि 50 लाख रुपए पे मुझे 50,000 रुपये का रेंट मिल रहा है, 1% का रेंट मिल रहा है। ये कहीं नहीं पॉसिबिलिटी। और सबको पता है जिस प्रॉपर्टी का रेंट 50,000 रुपये पर मंथ आ रहा होगा उस प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए होगी, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपने 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में की है वो इन्वेस्टमेंट आपकी 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के अंदर आ जाएगी। मैं ये वाली चीज़ कह सकता हूँ, आउट ऑफ 10 अगर इफ़ आई हैव टू गिव based on location the property would get a 10, based on leasing the property would get a 10, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर 10 एकड़ में मुझे सिर्फ और सिर्फ पार्किंग मिल जाती है। ये भी इस प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा यूनिक पॉइंट बनता है नियर बाय, क्योंकि वो सारे रिटेल को, ऑफिस स्पेस को कैटर कर सकती है। 10 एकड़ में मेरे को एग्जैक्टली 10 एकड़ की पार्किंग भी मिल जाती है नीचे बेसमेंट के अंदर इस प्रॉपर्टी के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसी ही यूनिक वीडियोस आती रहें जो कि आपको यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ देती रहें, जहां पर आप अपने 20 के 40, 40 के 60 कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें ये चैनल। और फॉर मोर डिटेल्स रिलेटेड टू अर्बेनिया कि उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को बेस्ट डील क्या मिल सकती है, कहाँ पर क्या अवेलेबल है और ऑफिस के अंदर क्या अवेलेबल है, तो उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम डायरेक्टली, कॉल ऑन द नंबर बिलो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।